विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज हम अंधेरी नगरी एकांकी का अध्ययन करेंगे। उसके लेखक है भारत इंदु हरिश्चंद्र। इस एकांकी का अध्ययन करने से पहले हम भारत इंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और निधन सन 1885 में हुआ था। भारत इंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाते हैं। हिंदी में आधुनिकता के पहले वह रत्नाकार थे। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारत इंदु उन्हें मिली हुई उपाधि है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारत इंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारत की जनता में नव जागरण लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, इसलिए नव जागरण के अग्रदूत भी कहलाते हैं। उनका साहित्य लक्ष्य यही है कि जो गरीब पराधीनता है, शासकों के अमानवीय जो शोषण है, वह जनता के सामने लाने का वह अपने लेखन के द्वारा प्रयास करते हैं। हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भारत इंदु बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनका बहुत योगदान रहा है। हिंदी पत्रकारिता, नाटक, काव्य आदि के क्षेत्रों में उन्होंने एक अच्छा लेखन कार्य किया है। नाटकों का हिंदी में प्रारंभ करने वाले ये भारत इंदु हरिश्चंद्र ही है। हिंदी नाटकों की नींव रखने की शुरुआत भी उन्होंने ही की है। उन्होंने संपादन कार्य भी किया है। हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा, बाल प्रबोधिनी, ये उनके प्रमुख संपादन कार्य है। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंगकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार और ओजस्विनी गद्यकार भी रहे हैं। वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी है। उनके नाटकों की बात कही जाए तो भारत इंदु कला, वेदी की हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, ये उनके प्रमुख नाटक है। उनके उपन्यास की बात कही जाए तो पूर्ण प्रकाश और चंद्र बाबा, ये उनके उपन्यास है। नाट्य शास्त्र की बात कहे तो भाषा, दर्पण, स्त्रियों की उत्पत्ति, ये उनके नाट्य शास्त्र है। शोध रचना की बात करें तो कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, ये उनकी शोध रचनाएं है। काव्यों की बात कही जाए तो सुंदरी शिलक, पावस कविता संग्रह, ये उनके काव्य है। 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की उन्होंने रचना की। आज हम अंधेरी नगरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रस्तुत एकांकी में महान और उनके दो शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं, जहां मुख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है। यहां न कोई कायदा है, न कोई कानून है। अनुशासन का कोई आधार ही नहीं है। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान नहीं दिखाई देता है। अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं है। सच और झूठ में कोई तफावत नहीं है। लोगों को सच और झूठ का ज्ञान भी नहीं है। यहां बाजी का मूल्य और खाजी का मूल्य 1 टका है। यथा राजा
तथा प्रजा। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। इस एकांकी में लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञान वृत्ति से परिचित करवाकर इसे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। तो आज हम अंधेरी नगरी जो एकांकी है उसके पात्रों का परिचय प्राप्त कर ले। पात्रों में महंत है, महंत यानी मठ का प्रधान व्यक्ति, मंदिर का मुख्य पुजारी, उसके दो शिष्य है, एक नारायण दास, दूसरा गोवर्धन दास। चौपड़ राजा वह अंधेरी नगरी का राजा है। उसके अलावा अन्य भी पात्र है, जैसे कि कुंजरिन, हलवाई, फरियादी, कलुबनिया, कारीगर, चुनेवाला, बिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और सिपाही। इस एकांकी में 3 दृश्य दिए गए हैं। जो पहला दृश्य है उसका स्थान है शहर के बाहर सड़क, और महंत जी और उनके 2 चेले बातें कर रहे हैं। वह जब शहर के पास पहुंचते हैं तब महंत अपने शिष्यों से कहते हैं, बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूसरे बड़ा सुंदर दिखाई दे पड़ता है। ये कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। मन का कहना है यदि भिक्षा अच्छी मिल जाए तो भगवान को हम भोग भी अच्छे चढ़ा सकते हैं, नैवेद्य भी अच्छी तरह से चढ़ा सकते हैं। नारायण दास अपने गुरु महाराज से कहता है कि हे गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है ही, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। फिर महंत अपने दोनों शिष्यों को 2 दिशाओं में भेजते हैं। बच्चा गोवर्धन दास पश्चिम की ओर जाता है और नारायण दास पूर्व की दिशा की ओर चल पड़ता है। अब गोवर्धन दास इस अंधेरी नगरी में पहुंचता है। जब अंधेरी नगरी में पहुंचता है तो सबसे पहली मुलाकात उसे कुंजड़ीन से होती है। कुंजड़ीन यानी शाक भाजी बेचने वाली स्त्री। जब वह कुंजड़ीन से कहते हैं कि हे कुंजड़ीन, क्यों बाजी क्या भाव है? कुंजड़ी जवाब देती है, बाबा जी टके से। टका यानी पुराने 2 पैसों का सिक्का, शेर यानी आधा किलो। नारायण दास आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर से नारायण दास कुंजड़ी से कहते हैं, सब बाजी टके से, सबकी सब बाजी, चाहे कोई भी बाजी खरीदो। कुंजड़ी कहती है, हाँ हाँ, आप चाहे कोई भाई बाजी खरीद लीजिए, सब टके शेर। गोवर्धन दास खुश हो जाता है और कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर, सभी चीजें टके शेर मिलती है। कुंजड़ी ने कहा, हाँ, सभी चीजें टके शेर मिलती है। उसके बाद गोवर्धन दास हलवाई के पास जाते हैं, यानी कि मिठाई बेचने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, और हलवाई से कहते हैं, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है? हलवाई, टके से, सब मिठाई टके से। गोवर्धन दास हलवाई से कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके से। क्यों बच्चा, कोई भेद ही नहीं है, चाहे कोई भी मिठाई खरीद लो। हलवाई कहता है, नहीं नहीं, कोई भेद नहीं, आप चाहे जो भी इच्छा हो आप मिठाई खरीद सकते हैं। गोवर्धन दास कहता है हलवाई को, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है, इस नगरी का नाम अंधेरी नगरी है। अंधेरी नगरी यानी जो अन्याय होती है ऐसी नगरी। गोवर्धन दास हलवाई से कहता है, और राजा का नाम क्या है? हलवाई कहता है, चौपड़ राजा। चौपड़, नाच करने वाला। गोवर्धन दास खुश हो जाता है, वाह वाह, अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, यह कहावत है, और उसका अर्थ होता है मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था। जो राजा ही मूर्ख होता है
वह अन्यायी होता है, अव्यवस्था ही होती है। गोवर्धन समझ गए। तब हलवाई कहता है, गोवर्धन दास से कहता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास हलवाई से कहता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दी। 3.5 सेर यानी 1 किलो 750 ग्राम। मान जी ये जो गोवर्धन दास है वह 7 पैसे देकर मिठाई मोल लेता है। मोल लेना है, दाम देकर खरीद लेना। फिर गोवर्धन दास अपने महंत के पास जाता है। सामने से महंत और नारायण दादा आते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। महंत गोवर्धन दास से कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बारू में पड़ती है, ये जो गठरी है तुम्हारी वो तो भारी लगती है, अच्छी भिक्षा मिली हुई लगती है। गोवर्धन ने कहा, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। मोल लेना यानी दाम देकर खरीदना। महंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, 7 पैसों में 3.5 सेर मिठाई कभी आ सकती है? वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पहले जब नारायण दास ने महंत को यह बात बताई तो महंत नारायण दास की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो अब यह बात निश्चित करने के लिए अपने शिष्य गोवर्धन दास से कहते हैं, मान कहते हैं, बच्चा हे गोवर्धन दास, नारायण से मुझे कहा कि यहां सब चीजें टके सिर मिलती है, तो मैंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहां टके सिर बाजी और टके सिर खाजा मिलता है? महंत ने जब प्रश्न पूछा तो गोवर्धन उत्तर देते हैं, अंधेरी नगरी चौपड़ राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। महंत समझ गए कि यहां तो अन्याय है, अव्यवस्था है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। यहां रहने से फायदा तो होना दूर रहा, नुकसान होगा तो बड़ा भारी होगा। महंत अपने शिष्य को कहते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सिर बाजी और टके सिर खाजा बिकता हो। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। ये नगरी ऐसी है कि यहां रहने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। किंतु ये जो गोवर्धन दास है वह गुरुजी महाराज की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। गोवर्धन दास अपने महंत को, अपने गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह जगह दिन भरे फरे मांगे तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूंगा। सारे दिन भटकता रहता हूं, किंतु पेट भर जितना खाना भी नहीं मिलता है, और यहां तो टके में सारी चीजें मिल जाती है, इसलिए मैं तो इस नगर को छोड़कर आपके साथ आने वाला नहीं हूं। महान गोवर्धन दास को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, किंतु ये गोवर्धन दास महंत की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। महंत नगरी छोड़कर जब जाते हैं तब कहते जाते हैं कि देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे से पछताएगा, दुखी होगा। मैं तो जाता हूं, पर इतने कहता जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। मान ने कह दिया, मैं तो चला जाता हूं, यदि कोई आप पर आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई संकट आ जाए तो आप मुझे याद करना, मैं आपकी रक्षा में आ जाऊंगा। अब महंत और नारायण दास वहां से चले जाते हैं और गोवर्धन दास फिर से उस नगरी में चला जाता है। वह टके में सारी चीजें लेकर खाता पीता मस्त पड़ा रहता है। दिन ब दिन उनका जो तन है, शरीर है, वह मोटा होता जाता है। अब दूसरा दृश्य आता है। दूसरे दृश्य में राजा, मंत्री और नौकर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई यानी प्रार्थना का शब्द सुनाई देता है। प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं। कौन करता है? तो फरियादी करता है। हम दूसरे दृश्य की बात करते हैं।
पति के पीछे से दुहाई का शब्द आता है, प्रार्थना का शब्द सुनाई देता है, न्याय मिलने की बात कही गई है। राजा अपने नौकरों से कहता है, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाकर आते हैं। फरियादी आता है, फरियादी यानी न्याय मांगने वाला। फरियादी राजा से प्रार्थना करता है, दुहाई महाराज दुहाई, प्रार्थना महाराज प्रार्थना, मुझे न्याय मिलना चाहिए। राजा फरियादी से कहते हैं, बोलो क्या हुआ। फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। कन्नी बनिए की दीवार गिर पड़ी है, उसके नीचे मेरी बकरी दब गई है, उसकी मौत हो गई है, आप न्याय कीजिए। राजा सोचने लगा, बकरी की मौत हो गई है तो बकरी को न्याय मिलना ही चाहिए। राजा ने अपने नौकरों से कहा, जाओ कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग बाहर जाते हैं और कल्लू बनिए को पकड़ कर लाते हैं। राजा कल्लू बनिए से कहता है, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया महाराज को जवाब देता है, राजा को जवाब देता है, मेरा कुछ दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, मेरी कोई गलती नहीं है, दीवार मैंने बनवाई है और बनाने वाला तो कारीगर है, और कारीगर ने गलती कर दी इसलिए दीवार गिर पड़ी, बकरी मर गई, मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा तो मूर्ख था, सोच उसमें से ही नहीं। इसलिए राजा ने नौकरों से कहा, कल्लू बनिए के ले जाओ और कारीगर को पकड़ कर लाओ। अब नौकर लोग कल्लू को ले जाते हैं और कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा कारीगर से कहता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी मर गई, कैसे मर गई। कारीगर राजा से कहता है, महाराज चुने वाले ने ऐसा चुना खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी, मेरा कोई कसूर नहीं है। दीवार जब बनाई जा रही थी तो जो चुने वाला था उसने चुना गीला बना दिया, इसलिए दीवार कमजोर बनी और गिर पड़ी, इसमें मेरा कसूर नहीं है। कसूर किसका है, तो क्या चुने वाले का है। राजा कहते हैं, नौकर लोगों से कहते हैं कि चलो कारीगरों को छोड़ो और चुने वाले को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग कारीगर को छोड़ देते हैं और चुने वाले को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे चुने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चुने वाला महाराज के प्रश्नों का जवाब देता है कि महाराज बिस्ती यानी मशक में पानी भर भर कर कर पहुंचाने वाला व्यक्ति, हे महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, ये बिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसे चूना कमजोर हो गया, गीला बन गया, मेरा कसूर नहीं है। कसूर बिस्ती का है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पानी डाल दिया इसलिए चूना गीला बन गया। राजा तो मूर्ख था, उसे पता नहीं था। राजा ने कहा, जाओ नौकर लोग चुने वाले को छोड़ो और बिस्ती को पकड़ कर लाओ। अब नौकर लोग बिस्ती को पकड़ कर लाते हैं। राजा बिस्ती से कहता है, क्यों रे बिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। तुझे इतना पानी डालने की जरूरत ही क्यों थी, पानी ज्यादा डाला, चूना गीला बना, दीवार कमजोर हुई, बकरी मर गई। अब बिस्ती कहता है कि हे महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी, कसाई यानी कि प्राणियों को, पशुओं को मारकर मांस बेचने वाला, ये जो कसाई है, ये कसाई ने मशक बड़ा बना दी। मशक यानी चमड़े में से बनाया गया बड़ा थैला। ये कसाई ने मशक इतनी बड़ा बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया, मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो कसाई का है। राजा, अच्छा बिस्ती को छोड़ो और कसाई को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग बिस्ती को छोड़ देते हैं और कसाई को पकड़ कर लाते हैं। जैसे कसाई पहुंचता है, राजा उससे पूछते हैं,
क्यों अरे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? अब तो जवाब देना पड़ेगा। कसाई, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि गडरिये ने ट्रके की ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। गडरिया यानी भेड़ बकरी चराने वाला, जब मैं उसके पास गडरिया लेने गया, गडरी यानी भेड़ भेड़ लेने गया, तो उसने ट्रके में बड़ी भेड़ बेच दी, बड़ी बेच दी, मैंने बड़ी मशक बना दी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो गडरिये का है। राजा सोचने लगे, बात तो सही है, मशक तो कसाई ने बनाई है, पर ये भेड़ तो गडेरिये की थी ना। अच्छा नौकर लोग जाओ और कसाई को छोड़ो और गडरिये को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग कसाई को छोड़ देते हैं और गडरिये को पकड़ कर लाते हैं। राजा क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल की, कोतवाल यानी नगर का बड़ा पुलिस अफसर, जिसके अधीन वहां के थाने होते हैं। गडरिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है, कसूर तो कोतवाल का है, पुलिस अफसर का है, क्योंकि उन्हें भविष्य सवारी निकाली, मुझे ध्यान नहीं रहा, बड़ी या छोटी जो भी हाथ में आ गई बेच दी। राजा सोचने लगा, बात तो ठीक है, चलो गडरिये को छोड़ो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। गडरिये को छोड़ दिया जाता है, कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल कहता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा कहते हैं, हमें अब कुछ भी सुनना नहीं है नौकर लोग, इस कोतवाल को ले जाओ और फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को फांसी पर चढ़ा दो। सभी लोग कोतवाल को यानी कि नौकर लोग कोतवाल को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। अब फांसी का तख्ता तैयार किया गया है, फांसी का फंदा भी तैयार किया गया है। अब फांसी का फंदा कोतवाल के गले में पहनाया जाता है, किंतु ये कोतवाल साहब दुबले पतले हैं, फांसी का फंदा उन्हें गले में आता नहीं है। यह बात नौकरों ने राजा के सामने रखी, तो राजा ने कहा, बकरी मर गई है, बकरी को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए किसी न किसी व्यक्ति को फांसी तो मिलनी ही चाहिए। हमारे शहर में, हमारे नगर में कोई बड़ा मोटा, तन में मोटा हो, उसे पकड़ लाओ और फांसी पर लटका दो, इसलिए बकरी को न्याय मिल जाएगा। अब तो नौकर लोग और सिपाही अपने शहर में मोटे व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। क्यों? दृश्य शुरू होता है। गोवर्धन दास टके शेर में खा खाकर अपना शरीर मोटा कर दिया है, वह खाने में तल्लीन है। वह सोचता है, गुरुजी महाराज ने व्यर्थ में मुझे मना किया, यहां तो खाओ पियो और मस्त पड़े रहो। गोवर्धन अपने आप कहता है कि गुरुजी ने हमको बेकार यहां रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े रहे, बस अपनी बातों में तल्लीन है। वह अचानक चारों ओर से 4 सिपाही आकर इस गोवर्धन दास को घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सिपाही गोवर्धन दास से कहते, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। मोटा हो गया है ना, खा खाकर, आज तुम्हें एक अच्छा मौका मिल जाएगा फांसी के तख्ते पर लटकने का। गोवर्धन दास डर जाता है, मेरा कोई कसूर नहीं है, और यह जो सिपाही है वह मुझे पकड़कर फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए ले जा रहे। वो बोल उठता है, अरे ये आफत, ये मुसीबत कहां से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ कर ले जा रहे हो? मैंने आपको कसूर तो किया नहीं, मेरा कोई गुनाह नहीं है, फिर भी आप लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे हो। तो गोवर्धन दास के प्रश्नों का उत्तर सिपाही देते, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ, राजा के द्वारा
कोतवाल को फांसी देने का आदेश हुआ। जब उसे फांसी देने को ले जाते हैं तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। फांसी का फंदा तो हम चाहे बड़ा छोटा कर सकते हैं, किंतु राजा तो मूर्ख है, उसके साथ साथ उसकी प्रजा भी मूर्ख है, पता ही नहीं चलता। इसलिए वह कहते हैं कि फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले थे, कमजोर थे। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, निवेदन किया, विनंती की। इस पर हुक्म हुआ है, आदेश हुआ है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो। राजा ने कहा यदि कोई मोटा व्यक्ति मिल जाए उसे फांसी के तख्ते पर लटका दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में, बकरी मरने के गुनाह में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। किसी को तो फांसी के तख्ते पर लटकाना ही होगा, तभी न्याय होगा। गोवर्धन दास खूब दुखी हो जाता है। अब अपने गुरु की बात उसके समझ में आती है। गुरु की बात पहले वह समझने के लिए तैयार नहीं थी, अब घबरा जाता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करता है, दुहाई परमेश्वर की, प्रार्थना भगवान को, अरे मैं तो नाहक मारा जाता हूं, मैं तो व्यर्थ में मारा जाता हूं। अरे यह बड़ा ही अंधेर है, यह तो अन्याय हो रहा है। गुरुजी आप कहो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अब बूम लगाता है, अपने गुरुजी को पुकारता है। गोवर्धन चिल्लाता है तो सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं और फांसी के तख्ते के सामने रख देते हैं। गोवर्धन खूब घबरा हुआ है, डरा हुआ है। वो बोलता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूरी फांसी दे देते हैं, बेगुनाह निरपराध मुझे फांसी के तख्ते पर ये लोग लटका देंगे। सिपाही कहते हैं, अबे चुप रहा, राजा का हुक्म बोला कहीं टल सकता है, राजा का आदेश टल सकता है। गोवर्धन दास फिर से अपने गुरुजी को याद करता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसका यह परिणाम है, उसका यह फल है। गुरुजी कहो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। अपने गुरुजी को बूम लगाता है। अपने शिष्य की आवाज सुनकर ये महान नारायण गोवर्धन दास के गुरु वहां पहुंच जाते हैं। महान गोवर्धन दास की यह दशा देखकर चकित रह जाते हैं और अपने शिष्य गोवर्धन दास से कहते हैं, शिष्य से कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति, तेरी ये क्या हालत है, किसने यह तेरी हालत बना दी है। तो गोवर्धन दास अपने मान से कहता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। बकरी किसी और के कारण मरी और उसी के जरिए उसके कारण आज मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। मान कोई चिंता नहीं। अपने शिष्य को सांत्वना देते हुए कहते कि आप चिंता मत कीजिए। बाहें चढ़ाकर सिपाही की ओर देखकर कहते, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दीजिए, मेरे शिष्य को अंतिम ज्ञान देने दीजिए। शिष्य और महान दोनों एक ओर जाते हैं। महान गोवर्धन दास को समझाते हैं कि मैं कहूंगा मैं फांसी पर लटकूंगा, आपको कहना मैं लटकूंगा। यदि कोई प्रश्न पूछे तो तुम्हें उत्तर नहीं देना है, उत्तर मैं दूंगा। महंत ने गोवर्धन दास को समझा दिया। अब दोनों बातें करते हैं। महंत अपने शिष्य से कहते हैं, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चटने दो। दोनों एक साथ दोनों एक साथ सामने सामने बात कर रहे हैं। उसी समय ये सिपाही लोग चकित होकर देखते रहते हैं कि बात ऐसी कौन सी है कि दोनों फांसी के तख्ते पर लटकने के लिए तैयार हो गए हैं। उसी समय राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। जब गोवर्धन दास कहता है कि मैं फांसी के तख्ते पर लटकूंगा, मान कहते कि मैं लटकूंगा, तो राजा इन दोनों की बात सुनकर कह उठे, ये क्या गोलमाल है। गोलमाल यानी गड़बड़ होना। राजा ने मान से कहा एक गोलमाल है, सिपाही से कहा ये क्या गोलमाल है। सिपाही ने कहा, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। दोनों तैयार है, दोनों फांसी पर लटकना चाहते हैं। राजा ने गुरुजी महाराज से कहा, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो। सजा तो गोवर्धन दास को देनी है, आप क्यों तैयार हो गए। महंत ने राजा से कहा, इसी समय
ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। क्या कहा कि इसी समय इसी शुभ घड़ी में जो मरा स्वर्ग जाएगा और मुझे स्वर्ग में जाना है, इसलिए मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। मंत्री तो आश्चर्यचकित हो गया कि एक महान स्वर्ग में जाए और मरा जाए। मंत्री बोल उठा, अब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। मंत्री तैयार हो गया फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए। बात नहीं है, फिर भी तैयार हो गया। गोवर्धन दास कहता है, नहीं नहीं, हमको हुक्म है, मुझे आदेश मिला है, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, राजा का आदेश मेरी ओर है। तो बीच में कोतवाल बोल उठता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। कोतवाल कहते हैं, मैंने भव्य सवारी निकाली और दीवार कमजोर बनी और दीवार पड़ गई। जो दोष है वो मेरा है, कसूर मेरा है, इसलिए मैं लटकूंगा। राजा इन सब की बात सुनकर, वो तो मूर्ख था ही, उसने सोचा ये सब लोग स्वर्ग जाएंगे तो फिर मैं कब स्वर्ग जाऊंगा। इसी समय यदि मैं मर जाऊं या फांसी के तख्ते पर लटक जाऊं तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। राजा ने सब लोगों को चुप कर दिया। वो तो मूर्ख था ना, पता तो था ही ना। चुप रहो सब लोग। राजा ने क्या कहा, आप लोग सब लोग चुप रहिए। राजा की जीती जी कौन स्वर्ग जा सकता है? मैं राजा हूं, मेरा अधिकार, मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो हमको फांसी चढ़ाओ। अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, मुझे फांसी चढ़ा दो, जल्दी जल्दी करो। और राजा का आदेश सुनकर ये सिपाही लोग जल्दी जल्दी करते हैं और राजा को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। इसे हमें पता चलता है कि जिसका राजा मूर्ख होता है उसकी प्रजा भी मूर्ख होती है। जहां अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं होता, सच और झूठ का ज्ञान नहीं होता, जहां सब चीजें एक भाव से बिकी जाती है, वहां रहने से कोई फायदा नहीं है। ये सब लोग विवेकहीन है और विवेकहीन प्रजा के पास रहने में हमें ही नुकसान होता है।